ऋषि मिश्रा, आप इस समय बिहार में बैठे, इसकी बैठक उसकी बैठक, जेडीयू की बैठक खत्म हुई, एनडीए की बैठक शुरू हो रही है। राजीव प्रताप रूडी आके बोल रहे हैं सुशील मोदी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। आपको लगता है बीजेपी के लिए इतना आसान है? अजय जी को भी रखिए, बीजेपी के लिए इतना आसान है नीतीश कुमार को सपोर्ट कर देना? अजय जी को बोलिए भाई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह ने जब डिसीजन ले लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश भाजपा के किसी नेता के इतना कैपेसिटी है कि उनके निर्णय को चैलेंज करेंगे। लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और कल जो जेपी नड्डा की आपने बात की है, जेपी नड्डा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान नाराज हैं और चिराग पासवान को साथ में लेकर जेपी नड्डा आ रहे हैं और मोटा मोटी सहमति बन गई है। और जो शाम में जो विधायकों की बैठक हुई है उसमें यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए का विधानमंडल का नेता मानेगी और कल 10 बजे जेडीयू का ही बैठक है। तो मोटा मोटी एडजस्टमेंट हो गया है। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने और 2020 का जो फार्मूला है उसी फार्मूला पे एनडीए गठबंधन का स्वरूप हो, यानी सीएम नीतीश कुमार के पार्टी मतलब जेडीयू की तरफ से होगा, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से होगा और 17 सीटें जेडीयू को लोकसभा चुनाव में चाहिए। और एक बात जो आप अपने इंट्रो में बताए हैं उसका भी उल्लेख कर दूं, यदि नीतीश के शर्तों पे बीजेपी यदि नहीं जाएगी तो आज लिख लीजिए ऐश्वर्य भाई, विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार कर सकते हैं। दूसरी तरफ राजद भी, जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि बिहार के राजनीति में खेला हो सकता है, उस पर भी वर्कआउट हो रही है। कई जेडीयू के विधायक के मोबाइल स्विच ऑफ हैं, ऐसी खबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खबर सही होगा, हो सकता है ये गॉसिप भी हो, लेकिन ऐसी खबर है कि जेडीयू के कई विधायकों का मोबाइल स्विच ऑफ है और वह तेजस्वी यादव के संपर्क में है। तो ऋषि मिश्रा बात सुनो, बिहार के राजनीति के लिए ऋषि मिश्रा बात सुनो यार जी, ये इतना आसान है क्या यार? इतना आसानी से आप बोल गए इसका मोबाइल बंद, उसकी बैठक, यहाँ चिराग पासवान नाराज हैं, अजय कुमार दुबे जी बैठे हैं एलजेपी के चिराग जी के हॉटलाइन पे हैं, फास्ट डायल होता है ना आजकल मोबाइल में, उनके आईफोन में फास्ट डायल पे है चिराग पासवान नाराज है क्या जी? अरे रुकिए यार ऋषि मिश्रा, एक सेकंड रुकिए। हाँ बताइए, नाराज है चिराग पासवान? नाराजगी का कारण क्या है? हाँ। अभी ना कोई घोषणा हुई, न नीतीश कुमार ने रिजाइन दिया, चिराग पासवान ने सुनने दीजिए जरा। हाँ, चिराग पासवान ने सवेरे अजय जी को भी रखिए, जस्ट फॉर स्पेशल एक्सप्रेशंस। ये हमारे अजय जी स्पेशल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हमारे जो कंसर्न्स हैं वो हमने भाजपा को बता दिया। जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जो नड्डा जी ने पूछा, जो अमित शाह जी ने पूछा, हमने अपनी बातें उनको बता दी। बिहार के जो हमारे हिसाब से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उनसे उनको अवगत करा दी। उन्होंने हमारी बातें सुन ली, हमें आश्वासन दे दिया कि चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के ज्वाइंट मैनिफेस्टो के सवाल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के सवाल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बिहारियों के स्वाभिमान और अस्मिता पर कोई चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यह खुशी का विषय है या नाराजगी का विषय है? ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, आप क्यों नाराज हैं? आप नाराज क्यों? अखिलेश यादव ने क्या गलत कहा? अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना पूछे अनाउंस कर दिया। बोलिए, प्रैक्टिकल बात कीजिएगा, इम्प्रैक्टिकल नहीं। थैंक यू। अरे बहुत दिन से टोटी छुड़ाने का मौका नहीं मिला इसलिए नाराज है। पहुंच जाते हो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जमीन कहां पे है? बिहार में जमीन खोजती है, टोटी छुड़ाने का मौका नहीं मिला, फिर वो जमीन खोजती है किस तरह से? उत्तर प्रदेश के अंदर में निषाद 2017 से को पकड़ने की कोशिश करती है, महाराष्ट्र में जमीन खोजती है तो जाकर शिवसेना और अजित पवार ग्रुप को पकड़ने की कोशिश करती है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन है कहां पे? उनकी खसकी हुई जमीन है। अगर पूर्वांचल राज्यों में चले जाओ तो वहां पे घटक दल खोजती रहती है, गोवा में जाओ तो वहां उठा पटक करके बताइए उसके पास अपना कहां है? तो वो सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति में विश्वास करती है। उसको लगता है खेला बहुत आसान चीज है। अच्छा। इस वजह से मध्य प्रदेश में सरकार की राजनीति एक बार खेला कर दिया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला होने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला देश की जनता करने जा रही है। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, देश की जनता के साथ किया है। क्योंकि ये प्रभु राम की बात तो कौओं के कांव करने से जगह शमशान नहीं बनती है। आपके बोलने से कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना? नहीं अपनाते इसलिए प्रभु राम इनको आशीर्वाद देने वाले नहीं है और ये भागे भागे घूम रहे हैं। इसलिए डर के मारे कहते हैं ना, राम भरोसे। हम लोग गांव में कहते हैं ना, ये आदमी राम भरोसे। राम लल्ला तो अपने घर आ गए।
अरे रामलला तो अपने घर आ गए, घर में थे प्रभु। रामलला आगे आगे और देखिए ओके, आगे होगा। मल्टी ऑन एयर, ओके, रिलैक्स बचे हुए ना 3 MP, रिलैक्स इस बार नाउ, उसमें कमलाकर हिसाब जी, रिलैक्स नाउ, कमलाकर त्रिपाठी, विनीत गोयनका, अजय कुमार पांडे जी, राहुल देव जी, राहुल सर के पास आ रहा हूं, लेकिन जरा कमलाकर जी, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अखिलेश यादव अपने आप अनाउंस कर देते हैं, ममता बनर्जी बोलती हैं कि मेरे को नहीं लड़ना तुम्हारे साथ, सिलीगुड़ी में आपके नेता की रैली नहीं घुसने देती, आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं दिल्ली और पंजाब में मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं है। ठीक है, एज अ प्रवक्ता आपको डिफेंड करना है, लेकिन नहीं लगता कि राजनीति में देयर आर सम रॉन्ग डिसीजंस, कुछ गलत निर्णय लिए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा और कुछ नहीं, बहुत सारे। कमलाकर जी, आप पुराने, आप जड़ से उठे हुए लोग हैं। आपको क्लियर बता दूं जी भाई ऐश्वर्य जी, हाँ दादा, आपको सिंपल सी एक बात क्यों नहीं ये समझ में आ रही है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में बेसिक अंतर है। एनडीए के जो पार्टनर्स होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे महाभारत काल में भी जो छोटे भीलों कोलों इन लोगों के जो छोटे छोटे दल हुआ करते थे, वो लड़ाई में शिरकत अपनी शर्तों के साथ नहीं करते थे। लेकिन जब भी आप किसी प्रदेश के स्टॉलवर्ट्स को अपने साथ रख करके चलते हो तो उनके अपने अप्रिहेंशंस होते हैं, उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, इस देश का जो संविधान खतरे में है, इस देश की जो डेमोक्रेसी खतरे में है, जिस प्रकार से इस देश के इंस्टीट्यूशंस को अब्यूज किया जा रहा है, मिसयूज नहीं अब्यूज किया जा रहा है, जिस तरह से जो है वो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से जो है वो छत्तीसगढ़ राजस्थान से पहले दिया था, पूरी जो बॉर्डर्स है, कमलाकर जी, ये कांग्रेस का स्टेपल आंसर है, हमारे फ्लैट हो जाता है। कमलाकर जी, जनता के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। कमलाकर सारी चीजों को रोकने, कमलाकर जी, जनता के कानों तक नहीं पहुंच रहा है आपका ये पॉइंट करने के लिए हर वो व्यक्ति जो इनकी नीतियों से, अरे ये जनता की नब्ज जानते ही नहीं है, तो क्या इनका पॉइंट कहां से पहुंचेगा? नहीं करता है, सुनती नहीं, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और आपको बता दूं जी, जनता कहां सुन रही है आपकी बात कमलाकर जी? आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही। जनता कहां सुन रही है आपकी बात? अगर जनता सुन रही होती, यही बात तो आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से पहले बोली थी। फॉलिंग फ्लैट। विनीत गोयनका, एंडिंग कमेंट्स। कमलाकर जी समझिए बात। विनीत गोयनका जी, विनीत गोयनका, अजय जी आ रहा हूं। कमलाकर राहुल जी आ रहा हूं सर। कमलाकर जी, एक बात सुनिए। पार्टी में खुद कमलाकर जी सर सुनिए, आप पिता तुल्य, सुनिए सर, बोलिए ना, बोलिए। कमलाकर जी, हमारे एक मित्र है सुरेंद्र प्रताप सिंह, भाईंदर, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक सवाल आपके लिए किया है। उन्होंने कहा है कि आपको शाहबानो की हाई लगी है। शाहबानो का जो था केस था, उसमें जो कांग्रेस ने किया उसके कर उसकी हाई लगी है। आज कांग्रेस का ट्रिपल तलाक हुआ। ममता जी ने कल तलाक दिया, मान साहब ने फिर दिया, और आज माननीय जो नीतीश कुमार जी उन्होंने भी दिया। सुरेंद्र जी ने आपको मैसेज भेजा। कमलाकर जी, अब आपकी जो हालत है उस तरह से हो गई है कि काटो तो खून नहीं। दूसरी बात, अनुराग भाई, आपसे एक सवाल है। अनुराग बदौरिया जी, जरा बताइए आपकी दोनों की नीति क्या है? आपकी मथुरा पे क्या नीति है? अब यदुवंशी है, बताइए मथुरा पे आपकी नीति क्या, जरा बताइए। दूसरा, जल से नल, ये जो परियोजना है आप क्या करेंगे? आप तो नल भी निकाल के लेके चले जाते हैं। तो कमलाकर जी और अनुराग जी, ये मेरे मित्र जो है सुरेंद्र जी, पॉइंट है। अनुराग बदौरिया